नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सबसे पहले बात राजधानी पटना से 290 किलोमीटर दूर वाल्मीकि नगर में नीतीश कैबिनेट की बैठक की। वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से यहां पर पहुंचे हैं। उनके मंत्रिमंडल में तमाम सहयोगी भी इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले, कैबिनेट की बैठक वाल्मीकि नगर में आज और अब से कुछ वक्त बाद वो शुरू होने वाली है। तस्वीरें आपके सामने इस हेलीकॉप्टर के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए वाल्मीकि नगर पहुंचे और अब से थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक की शुरुआत भी होगी। इसके अलावा विभाग के वरीय पदाधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, मंत्रियों की मौजूदगी यहां पर है और कई एजेंडों पर मुहर लगने की बात बताई जा रही है कि ये कैबिनेट की बैठक जो इस साल की आखिरी बैठक है कैबिनेट की, यहां पर बिहार के विकास को लेकर नए द्वार भी खुलेंगे। और वाल्मीकि नगर में इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है। आम लोगों तक कई जानकारियों को पहुंचाने की बात, इस पूरे बैठक से विकास को कैसे मुख्यमंत्री जोड़ते हुए देख रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए अवसर खुलेंगे, रोजगार उन्हें हासिल होगा और विकास को कैसे इस बैठक से बढ़ावा मिलेगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आम लोगों तक जानकारियों को पहुंचाया जाएगा और आज की ये बैठक इसीलिए कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जो अब से कुछ वक्त पहले ही यहां पर पहुंचे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। कई मंत्री यहां पर मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी यहां पर है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच बेहद खूबसूरत ये जगह वाल्मीकि नगर का प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही वक्त बाद करने वाले हैं। और हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कितने वक्त बाद यहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसे लेकर लोगों ने इंतजार किया और चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए विभा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर में तो पहुंच गए हैं, लेकिन जो वन विभाग का ऑडिटोरियम है वहां अभी नहीं पहुंचे। बस किसी भी क्षण वो पहुंच सकते हैं और अलर्ट भी कर दिया गया है तस्वीरों में। और एक एक कर जो मंत्रीगण हैं वो पहुंच रहे हैं। देखिए, एक मंत्री जी अभी पहुंचे हैं, नीरज बबलू जो है वो अभी पहुंचे हैं, खुली जीप में पहुंचे हैं मंत्री जी। और वन विभाग की ये जीप है और मंत्रिपरिषद की जो बैठक हो रही है कैबिनेट की, उसमें वो शरीक होंगे। और कई मंत्री एक एक कर पहुंचने लगे हैं। सबसे पहले जीवेश मिश्रा आए, उसके बाद शाहनवाज हुसैन आए, लेसी सिंह, श्रवण कुमार, संजय झा, अशोक चौधरी, तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री किसी भी क्षण यहाँ पहुंच जाएंगे, अभी सभी को उसी का इंतजार है। मुन्ना राज हैं हमारे संवाददाता, उनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं? जी, मुख्यमंत्री जी का लैंडिंग वहाँ मंगलपुर एसएसपी कैंप में हुआ, उसके बाद सड़क मार्ग से यहाँ जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। करीब दर्जन भर मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री भी कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और यहाँ पे तमाम ऐसे मंत्री वाल्मीकि नगर पहुंच गए हैं, अब एक एक कर यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो सिलसिला आने का वो शुरू हो चुका है। 1:30 बजे से निर्धारित है विभा ये बैठक। बिल्कुल संजय, इस ऑडिटोरियम के बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइए, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा से कहते रहे कि पर्यावरण का संरक्षण हो और यहाँ की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर बरबस खींचे। उस दृष्टिकोण से भी यहाँ पर इस बैठक का आयोजन, कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं, और इस बार की ये बैठक भी इस मायने में खास हो जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कैबिनेट की बैठक पटना से जब बाहर हुई है, कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण एजेंडा जो है वो रहा है। और आज सबकी निगाहें हैं इस कैबिनेट की बैठक पर कि आखिर कौन सा सबसे बड़ा इशू जो है, सबसे बड़ा एजेंडा जो है आज रहेगा कैबिनेट की मीटिंग के लिए। तो सबकी निगाहें हैं, देखना होगा आज कैबिनेट किस तरह का फैसला लेती है। और जहां तक वाल्मीकि नगर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर को लेकर पहले से ही गंभीर रहे हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर
जिसकी भूमि चिन्हित कर ली गई है और आज इसकी शुरुआत जो है उसका शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कैबिनेट की बैठक के बाद, उसकी शुरुआत होनी है। तो अब मकसद यही है कि वाल्मीकि नगर को बेहद रूप दिया जाए, भव्य रूप दिया जाए, क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य अगर कहीं पूरे बिहार में दिखता है तो वाल्मीकि नगर में। न्यूज 18 की टीम कल से कई स्थानों पर गई और वाकई में वाल्मीकि नगर जो है वो बेहद खूबसूरत जगह है प्राकृतिक लिहाज से, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री की नजरें इनायत रही हैं, लगातार वो आए हैं। और इसके पहले भी कैबिनेट की बैठक पहली बार वाल्मीकि नगर में जरूर हो रही हो, लेकिन कई बार मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं और उन्होंने प्रकृति को नजदीक से देखा और कई काम हुए हैं वाल्मीकि नगर में विकास के लिए। और वाल्मीकि नगर तो एक पंचायत है मुन्ना जी, वाल्मीकि नगर एक पंचायत है, नगर पंचायत की श्रेणी में इसको रखा गया था, लेकिन अभी तक इसे नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिला। बावजूद काफी विकास हुआ है यहाँ पर। मुख्यमंत्री यहाँ खुद अपने लगातार पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब भी ये वाल्मीकि नगर पहुंचते हैं तो वहाँ जितने भी सरकारी योजनाएं जो चल रही है तो मुख्यमंत्री खुद योजनाओं का न कि सिर्फ निरीक्षण करते हैं बल्कि निर्देश देते हैं। और मुख्यमंत्री के निर्देश पे क्या हुआ है, नीतीश कुमार ने यहाँ क्या क्या करवाया? वाल्मीकि नगर में जो आप इको पार्क देख रहे हैं, यहाँ इको पार्क बहुत बड़ा है, कौलेश्वर झूला देख रहे हैं। पहले त्रिवेणी संगम का कोई यहाँ दृश्य नहीं था और नेपाल में लोग त्रिवेणी जानते थे, लेकिन त्रिवेणी संगम के अद्भुत नजारा जो देख रहे हैं, पथवे के सहारे आप जो त्रिवेणी संगम तक पहुंच पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में जो पहले देखते हैं 2, 4, 5 गाड़ियां आया करती थी, करीब औसतन यहाँ 200 से 250 गाड़ियां एवरेज पर्यटकों की पहुंचती है। तो जंगल के बीच से सड़क निकाली गई है, कितना बेहद और आकर्षक लगता है ये आज नौका विहार का जो पॉइंट रखा गया है, मृत वर्षों से जो मृत पर त्रिवेणी जो केनाल था उसको नौका विहार के लिए आज खोला जा रहा है सैलानियों के लिए। तो निश्चित तौर पर एक नहीं तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। और मेरे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी जो आ रही है, जल संसाधन विभाग ने 2 बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है। एक थीम पार्क बनाने की योजना है जहां महर्षि वाल्मीकि और लवकुश की मूर्ति का स्थापना करना होगा और उसको रामायण सर्किट से जोड़ने का भी कवायद चल रही है। तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर इसको उभारने के लिए जो कन्वेंशन सेंटर है उसके साथ ही कई ऐसी योजनाओं का है जिस पर मुख्यमंत्री आज समीक्षा कर सकते हैं। तो देखिए हम एनिमेशन के जरिए भी अपने दर्शकों को संजय दिखा रहे हैं कि अब से कुछ वक्त पहले ही जब वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो अब वो इस कन्वेंशन सेंटर तक भी पहुंचेंगे जिसका शिलान्यास किया जाना है। और बिल्कुल जैसा हमारे सहयोगी लगातार कह रहे हैं संजय, वाल्मीकि नगर की ही बात नहीं, इससे पहले हमने राजगीर को देखा, वाल्मीकि नगर को देख रहे हैं और तमाम ऐसे क्षेत्रों का चयन मुख्यमंत्री ने किया हुआ है अपने विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर, जिससे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और पर्यटन के जरिए लोगों तक रोजगार भी मुहैया हो और बिहार का विकास भी तेज गति से हो। ये पूरी कोशिश और कवायद इस बैठक के जरिए भी एक बार फिर से नजर आ रही है। बिल्कुल, आज जो एजेंडे हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो एजेंडे हैं उसमें कहीं जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर भी लोगों को रोजगार जो है वो सर्वसुलभ हो पाएगा। और देखिए आज बोटिंग पॉइंट का जो इनॉग्रेशन किया जाना है उसमें जो स्थानीय मत्स्य विकास समिति है उसके लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं सरकार की उसका मकसद सिर्फ यही है कि अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जा सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो पाए। और यही मकसद है कि वाल्मीकि नगर में जो आज ये बैठक हो रही है उसमें जो एजेंडे हैं कहीं ना कहीं उसका मकसद है कि स्थानीय स्तर पर जो विकास हो वो तो हो ही, लेकिन जो लोग हैं जो विकास की बात होने के अलावा जो रोजगार चाहते हैं उन्हें भी स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया हो सके। और देखना होगा आज जो एजेंडे पर मुहर लगती है तो रोजगार हासिल नहीं होता है। आप कैसे रोजगार के माध्यम सृजित करते हैं, कैसे इस क्षेत्र से लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटकों को कैसे यहां तक खींचा जाएगा, इस कोशिश में भी आज वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण खास हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और मुन्ना राज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैबिनेट की बैठक आज वाल्मीकि नगर में हो रही है और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने वाल्मीकि नगर में होने वाली बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण बताया। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ पर अब से थोड़ी वक्त पहले ही वो पहुंचे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए और इंतजार किया जा रहा है कन्वेंशन सेंटर का, चूंकि आज उद्घाटन किया जाना है मुख्यमंत्री की तरफ से। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद बोट की सवारी भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन ये बैठक कई मायनों में खास और महत्वपूर्ण है। हमारे मंत्री से बातचीत की हमारे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। साल की आखिरी बैठक आज वाल्मीकि नगर में हो रही है और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। श्रम संसाधन मंत्री पहुंच चुके हैं। वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक हो रही है, कुछ खास बात? खास क्या, वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक इसलिए हो रही है कि वाल्मीकि नगर बिहार के कुछ अद्भुत ब्यूटीफुल जगह में से एक है और पर्यटकीय दृष्टिकोण से यह बड़ा ही सुंदर जगह है।
हम लोग इधर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि आप भी प्रकृति की गोद में वाल्मीकि नगर में आइए और कुछ दिन वाल्मीकि नगर में गुजारिए, यहाँ की खूबसूरती को देखिए। देश विदेश से आने वाले पर्यटक का फुटफॉल वाल्मीकि नगर में हो, वो यहाँ आवें। किस प्रकार हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों में वाल्मीकि नगर के स्ट्रक्चर पर काम किया है, वाल्मीकि नगर के डेवलपमेंट पर काम किया है, इस ओर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आज बिहार की पूरी सरकार कैबिनेट यहाँ बैठने जा रही है। श्रम संसाधन मंत्री उन्होंने माना कि पहले और अब में काफी बदलाव आया है वाल्मीकि नगर को लेकर, और वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की मीटिंग जो हो रही है इसका मकसद भी यही है कि पूरा भारतवर्ष और दुनिया जाने कि वाल्मीकि नगर में क्या क्या चीजें हुई हैं। और जब से नीतीश कुमार ने नेतृत्व संभाला है बिहार का, उसके बाद से वाल्मीकि नगर में पर्यटन को लेकर कौन कौन से काम किए गए हैं और पर्यटन के मानचित्र पर यह कितना आगे बढ़ गया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। तो वाल्मीकि नगर में हो रही नीतीश कैबिनेट की बैठक पर सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का मकसद है क्षेत्रों का विकास और इसी वजह से वो अलग अलग जगहों पर ऐसी बैठकें करते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी की हमेशा सोच रहती है कि अगर बैठक हम दूसरे प्रमंडल में करते हैं तो वहाँ पूरी सरकार वहाँ पहुँचती है, सारे विभाग के प्रधान सचिव पहुँचते हैं, सारे मंत्रीगण पहुँचते हैं, तो कहीं न कहीं उस प्रमंडल के जो भी लंबित कार्य होते हैं उसमें अफसरों में कार्य को जल्दी पूरा करने की एक गति आती है और जनता के बीच में ये मैसेज जाता है कि आपकी सरकार आपके दरवाजे पर आकर आपके हित के लिए निर्णय ले रही है। और इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। किन्नरों का हंगामा राजधानी पटना में देखने को मिला है। कंकड़बाग इलाके में जमकर तोड़फोड़ की गई है। किन्नर साथी की हत्या से नाराज किन्नरों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया है। पटना से ये बड़ी खबर, कंकड़बाग इलाके में तोड़फोड़ की गई है। किन्नर साथी की हत्या से नाराज इन किन्नरों ने हंगामा किया है। पुलिस से किन्नरों की झड़प हुई है और किन्नरों ने पुलिस से बदसलूकी तक की है। चिड़ैयाटांड़ इलाके में सोनिया नामक किन्नर की लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद किन्नरों ने देखिए कैसे जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की गई और जो पुलिसकर्मी यहां पर व्यवस्था को देखने के लिए पहुंचे थे, यहां लोगों को और हालात को कंट्रोल करने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ भी इन किन्नरों ने बदसलूकी की, उनके साथ भी उलझते हुए नजर आए। चिड़ैयाटांड़ इलाके में सोनिया की लाश मिली थी और गोली मारकर हत्या का आरोप जो है वो लग रहा है। दो तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप स्थिति को समझ सकते हैं। किन्नरों का प्रदर्शन लगातार अपनी सहयोगी साथी को लेकर, वहीं दूसरी तरफ पुलिस से झड़प की ये तस्वीरें। तो किन्नरों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं पटना से, जहां पर चिड़ैयाटांड़ इलाके में शव मिलने के बाद किन्नर साथी के ये किन्नर जो है वो आक्रोशित हो गए और इसके बाद पुलिस के साथ ही बदसलूकी करते नजर आए। बिहार में भ्रष्ट अधिकारी नहीं बचेंगे। आज एक बार फिर दो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम कार्रवाई कर रही है। पटना के तत्कालीन एमवीआई मृत्युंजय कुमार सिंह के 3 ठिकानों पर रेड इस वक्त हो रही है। वहीं विक्रम के तत्कालीन सीओ वकील प्रसाद सिंह के भी 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 2 तस्वीरें भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने की, जिनमें आरा से 81% से आय से अधिक 81% से अधिक संपत्ति का अर्जन शामिल है। तो तत्कालीन सीओ हैं जिनके 3 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है, जिनमें पटना में आवास पर छापेमारी इस वक्त की जाती हुई। आज से अधिक संपत्ति का अर्जन इन्होंने किया और 81% ज्यादा संपत्ति का अर्जन का एक गंभीर आरोप, जिसके ऊपर यह कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन एमवीआई हैं, उनके घर पर भी रेड इस वक्त हो रही है। पटना सहित रांची और तमाम दूसरे ठिकानों पर कार्रवाई की जाती है। उनके पैतृक निवास स्थान गोह में भी ये कार्रवाई की जा रही है। घर को चारों तरफ से सील कर दिया गया है ताकि किसी के भी आवाजाही पर रोक रहे।
वकील प्रसाद सिंह के पटना स्थित आवास पर इस वक्त ये छापेमारी चल रही है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। अपने पद का दुरुपयोग कर अचल संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो है वो कार्रवाई कर रही है। और आज इसी क्रम में बिहार के 2 अधिकारी हैं जो बालू माफियाओं के साथ साठगांठ किए हुए थे और साठगांठ कर करोड़ों की जो अचल संपत्ति है इन्होंने अर्जित की है। और इसमें 2 अधिकारी हैं जिनका नाम सामने आया और उसके बाद छानबीन की गई आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से, और उन्हीं दोनों अधिकारियों के ठिकानों पर जो है वो छापेमारी चल रही है। अभी हम जहां मौजूद हैं यह सूर्य चंद्र विहार अपार्टमेंट है, फ्लैट संख्या 202 में वकील प्रसाद सिंह जो तत्कालीन अंचल अधिकारी विक्रम के हैं, उनके इस ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। अहले सुबह जो है आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है वो यहाँ पहुँची है और यहाँ पे लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैश, ऑर्नामेंट्स, ज़मीन के दस्तावेज, पासबुक जो है बैंक के, उसके साथ साथ करोड़ों की जो अचल संपत्ति है उससे जुड़ी हुई जानकारी जो है वो छापेमारी दल के हाथ आई है। और फिलहाल जो है छापेमारी जारी है। कहा जा रहा है कि देर शाम जब छापेमारी पूरी होगी उसके बाद विस्तृत रिपोर्ट जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वो की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी स्वयं कहा कि किसी को भी अचल संपत्ति अर्जित नहीं करने दिया जाएगा। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी और उसी का परिणाम है कि लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो है वो कार्रवाई कर रही है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने में विश्वास रखते थे। अब उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और पर्दाफाश किया जा रहा है कि कितना उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अचल संपत्ति अर्जित की है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं पटना के तत्कालीन एमवीआई के पटना स्थित आवास पर भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम जब पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। मृत्युंजय कुमार सिंह फिलहाल फरार हैं। ईओयू की टीम मृत्युंजय कुमार सिंह के घर के बाहर बैठी है। संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। उसके मुताबिक यह जो फ्लैट है जिसकी तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि ये देखिए पेंट हाउस की ये तस्वीर है। 701 यानी कि टॉप फ्लोर इस अपार्टमेंट का और इसका 7वां मंजिल जो है वो अवर निरीक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह ने अपने शान और शौकत के लिए बनवाया था, जहां पे आज आर्थिक अपराध इकाई जो है इस पेंट हाउस को सील करने की कार्रवाई करेगी। और अभी फिलहाल मृत्युंजय कुमार सिंह जो हैं वो फरार हैं। कहाँ हैं किसी को पता नहीं। अब जब उनकी जानकारी आर्थिक अपराध इकाई को होगी, बिहार पुलिस को होगी, तो जाहिर सी बात है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और गिरफ्तार करने के बाद आगे की जो कानून कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रेड करने आई टीम जो है अब आगे की जो कार्रवाई है वो इस पेंट हाउस को सील करने की वो करेगी और उसके बाद आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो मृत्युंजय कुमार सिंह के खिलाफ जारी रहेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की ओर से ब्राह्मणों को अपशब्द कहे जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पटना में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के नेताओं ने उच्च जातियों के लिए बने आयोग के कार्यालय के बाहर धरना दिया। इन लोगों की मांग है कि जीतन राम मांझी के बयान के लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। ब्राह्मणों को लेकर जीतन राम मांझी के आपत्तिजनक बयान के बाद अब हंगामा और प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। पटना में देखिए किस तरीके से राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और यह कार्यालय है अलग अलग जातियों के विकास के लिए, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है उच्च जातियों के विकास के लिए। इस कार्यालय के बाहर ये लोग धरने पर बैठे हैं और जीतन राम मांझी पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं। मांझी जी ने तो माफ़ी मांग ली, उसके बाद भी आप मांझी जी जो माफ़ी मांगा है वो माफ़ी नहीं मांगे हैं। उन्होंने डिनाई किया है कि हम ऐसा नहीं बोले हैं। यदि उन्होंने ऐसा बोला नहीं तो फिर माफ़ी क्यों? बोला है तो सीधा बोले कि हाँ हमने बोला है, हमसे गलती हुई, हम माफ़ी मांगते हैं। सीधा डायरेक्ट नरेशन में माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी होता है, नहीं तो ये तो लिपापोती है। दूसरा बात है कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि सवर्ण आयोग ऊँची जाति के विकास के लिए जो आयोग है वो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, सम्मान की रक्षा के लिए है, ऊंची जाति के विकास के लिए है। और जब ऊंची जातियों पर में कोई प्रहार होता है तो ऊंची जातियों के लिए जो आयोग है उसको संज्ञान लेना चाहिए था। वो 3-4 दिन हो गया, कोई संज्ञान नहीं लिया। तो हम लोग इसलिए यहाँ आए कि हम लोग अध्यक्ष को आवेदन देंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे कि जीतन राम मांझी पर कार्रवाई हो। बिल्कुल देखिए जीतन राम मांझी के बयान पर हंगामा प्रदर्शन तो हो ही रहा है और कहीं ना कहीं यह पूरा मामला अब सियासी रंग भी लेता नजर आ रहा है।
शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस